नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी क्लास 10th के नेक्स्ट टॉपिक में, जिसे हम रासायनिक गुण कहते हैं, रासायनिक गुणधर्म कहते हैं। तो फर्स्ट हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था कि सूचक क्या होता है। तो सूचक एक रासायनिक गुण था, ठीक है, अम्ल और क्षार के। सेकेंड उसका रासायनिक जो गुण है वो है अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया है। मतलब अम्ल होगा और क्या कौन रिएक्शन करेगा? धातु करेगा, ठीक है, या धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब जो वो इच्छा हो आप वो बोल दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारा है अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, या आप क्या कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है ना। आप जो मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। धातु के साथ किसकी? अम्ल की अभिक्रिया, जो इच्छा हो आपकी, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया या धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए, तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। तो एक है धातु किसके साथ कर रहा है? अम्ल के साथ कर रहा है। क्या बनाता है? बनाता क्या है? धातु अम्ल है तो बनाएगा क्या? यहाँ बनाएगा लवण, और क्या यहाँ करेगा? यहाँ निकालेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। क्लियर है? चलिए, तो हो गया फॉर्मूला। अब हम एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं कि ये जो रूल है इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, फर्स्ट यहाँ क्या होना चाहिए? धातु ले लो आप, फिर अम्ल ले लो। कौन से अम्ल? तो ये डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तनु होता है। क्या होता है? तनु अम्ल चाहिए, तनु अम्ल चाहिए, ठीक है। तो तनु यहाँ पे क्या चाहिए? HCl, ठीक। जब ये इससे देखो, ये है सॉलिड, ये है कैसा? एक्वस। जब ये एफी रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? देखो, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा। हमें क्या चाहिए? देखो, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो क्या चाहिए? H2 चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि ये रिलीज हो रहा है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो है, तो हम क्या करते हैं? दो से बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FeCl2 एक्वस प्लस क्या? H2। क्लियर है? देखो, ये धातु है, ये अम्ल है, ये लवण है, ये हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल फिर बैठ रहा है ना। दूसरे की मैं बात कर लेता हूं। तो दूसरा क्या है? जैसे यहाँ है Pb सॉलिड प्लस H2SO4 है। देखो, ये कैसा है? तो एक्वस है। क्या हो जाएगा? ये बनाएगा PbSO4 एक्वस, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये इससे आ गया, तो H2 यहाँ निकल गया। H2 देखो, ये सब के सब क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। तीसरे की अगर मैं बात करूं, जैसे ये है सॉलिड प्लस HNO3 है, ठीक है। क्या है? HNO3 है। ये कैसा है? एक्वस है। देखो, जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा KNO3 एक्वस प्लस, वो दो है ना, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा H2 गैस। देखो, बन रहा है ना, बन रहा है। देखो, ये सब के सब ये क्या है? सब धातु है। क्या है? धातु। ये क्या है? अम्ल है। सब कैसे हैं? तनु है। ये क्या है? सब लवण है। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। चौथे की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम सॉलिड प्लस H2CO3 कैसा? एक्वस। देखो क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा CaCO3 प्लस सॉलिड, ये क्या बनाएगा? H2 गैस। देखो, सब बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है ना, है। पांचवे की अगर मैं बात करूं तो आप जो मन करे वो ले लो भाई साहब। एल्यूमिनियम ले लो। एल्यूमिनियम लोगे तो यहाँ पे आप क्या लो? HCl ले लो, जो आपकी इच्छा हो, जो मन करे वो ले लो। H2SO4 लेना है ले लो, HNO3 लेना है ले लो,
कोई दिक्कत नहीं है। ये है सॉलिड, ये बनाएगा AlCl3, ठीक है, प्लस क्या बनाएगा 3H2। देखो ये बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस तरह हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। मन कर तो आप एक और लिख लो, क्या लिखोगे भाई, बेरियम लिख लो कि बेरियम एक मेटल है और ये रिएक्शन करता है H2SO4 से, और जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, देखो जब ये बनाएगा तो देखो ये हो जाएगा BaSO4 सॉलिड प्लस H2 गैस, ठीक है। देखो ये धातु है, ये अम्ल है, ये लवण है, ये हाइड्रोजन गैस है। देखो इसको सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये क्या करते हैं, धातु के साथ अम्ल की क्या करते हैं, अभिक्रिया देते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, कि धातु के साथ क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहाँ तक कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी कर लें।